नमस्कार। आज की कहानी घोर कलयुग की ये कहानी है। मेरा एक बेटा आरएस है और एक बेटा डॉक्टर है और तीसरा बेटा प्रिंसिपल है। पर मैं कौन हूँ? रिटायरमेंट के बाद जब जीवन में खालीपन और अकेलापन आया, तब आत्मचिंतन की गहरी अनुभूति हुई। ध्यान से सुने और मनन करने की कोशिश करें तो बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैंने एक फ्लैट खरीदा, एक बंगला बनाया और एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाया। एक फ्लैट खरीदा, एक बंगला बनाया, एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाया। फिर भी आज 4 दीवारों में कैद हूँ। साइकिल से शुरुआत की, फिर मोपेड, जो कहते थे चल मेरी लूना, लूना, हीरो मैजेस्टिक, इस तरह की कई, बाद में तो चैंप आई टीवीएस की, जो आज भी कहीं चलती दिखाई देती है। लेकिन पहले बड़ी चीज़ साइकिल हुआ करती थी। साइकिल से मैंने शुरुआत की, फिर मोपेड, फिर बाइक और फिर कारों में बैठने लगा, कारों में चलने लगा। पर फिर भी आज कमरे में तो नंगे पांव चलता हूँ। प्रकृति मुस्कुराई, सब देखकर ये प्रकृति मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैंने गर्व से कह दिया, मैं हूँ, मैं हूँ। मैंने कई राज्यों में, कई देशों और विदेशों की यात्राएं की। फिर भी आज मेरी यात्रा ड्राइंग रूम और रसोई तक सीमित है। मैंने अनेक संस्कृतियां और परंपराएं समझी। फिर भी आज अपने ही परिवार को समझने की कोशिश करता हूँ। ये देखकर प्रकृति फिर मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैंने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं हूँ। मैंने जन्मदिन, सगाई और शादी को बड़े धूमधाम से उत्सव जैसा बनाया। फिर भी आज परचून किराने का बजट बनाता रहता हूँ घर में बैठा। कभी गायों और कुत्तों के लिए रोटियां बनवाता था, उनको जा जा करके खिलवाता था। फिर भी आज खुद कुछ निवाले ही खा पाता हूँ। और प्रकृति ये देखकर मुस्कुरा कर पूछती है, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैं वही उत्तर देता हूँ, मैं हूँ। मैं सोना, चांदी, हीरे, मोती सभी तिजोरी में बंद हैं। सूट और ब्लेजर अलमारी में रखे हैं। फिर भी आज एक साधारण सूती कपड़े में ही, कॉटन के कपड़े पहनकर ही घूमता हूँ। प्रकृति फिर मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मेरे मित्र? फिर भी मेरा वही उत्तर कि मैं हूँ। मैंने अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी सीखी। फिर भी आज अपनी मातृभाषा में ही समाचार पढ़ता हूँ। प्रकृति मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मित्र? अब भी मेरा उत्तर वही था कि मैं हूँ। कार्य और लाभ के लिए लगातार यात्रा करता रहा। फिर भी आज ना जाने क्यों उसके लाभ हानि पर विचार करता हूँ।
मैंने बड़ा व्यापार खड़ा किया, परिवार बसाया, कई रिश्ते बनाए, फिर भी आज अधिक सबसे गहरा रिश्ता अपने पड़ोसी से ही है। पढ़ाई में हजारों हजारों नियमों का पालन किया, अनेक किताबों से ज्ञान बटोरा, आज भी फिर भी आज ये जीवन जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान पर निर्भर हूँ। एक पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए और दुनिया के पीछे भागते हुए बीती, परंतु अब पहली बार जब हाथों में माला के मणके घुमा रहा हूँ, तब आत्मा की आवाज़ सुनाई दी है कि अब बहुत हो चुका, जागो यात्री, अब अंतिम यात्रा की तैयारी करने का समय है। प्रकृति फिर मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मेरे मित्र? अब मैंने उत्तर दिया, हे प्रकृति, मैं तो सदा सदा से तुम्हारा ही अंश हूँ। नहीं, मैं तो एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, किंतु मैं महत्वाकांक्षाओं के आकाश में उड़ता था, परंतु अब सत्य के धरातल पर लौट आया हूँ। मुझे क्षमा करो, एक और अवसर दो, जीवन को तुम्हारे नियमों में बांधकर जीने का, एक सच्चे इंसान की तरह जीने का, संस्कारों और मूल्यों के साथ जीने का, परिवार और प्रेम के साथ जीने का। सभी रिटायर्ड मित्रों के लिए ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। आत्मचिंतन जो है, वक्त रहते अगर किया जाए तभी उसका लाभ है। प्रकृति ने सबको अवसर दिया है, लेकिन जब अपने भीतर की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का जो कोई अवसर प्राप्त करे, तो जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वरना जितनी सफलता जीवन में प्राप्त होती जाए, चाहे अनेकों बंगले बनाए जाएं, मोटर गाड़ियां अर्जित की जाए, ये सब तो एक दिन छूट ही जाता है और इंसान नहीं समझ पाता कि मैं हूं कि कौन हूं। लेकिन अगर वक्त ही नहीं मिले ये सोचने का, समझने का, और एक वक्त का इंतज़ार हम करते रहें और वक्त निकल जाए ये जानने का कि मैं नहीं बल्कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो बेहतर है कि सच्चाई की ज़मीन पर जीवन शुरू हुआ है और सत्य के धरातल पर, सच्चाई की ज़मीन पर ही जीवन का अंत करने का हमें अवसर मिले। अंतिम यात्रा की तैयारी का समय है। नमस्कार।